उत्तराखंड कांग्रेस क्या अपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिशों में है। हरीश रावत ने जिस तरीके से गोविंद सिंह कुंजवाल का बचाव किया और अब करण महरा भी कुछ उसी राह पर चल रहे हैं और कुंजवाल ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने विधानसभा में अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगाया, लेकिन कुंजवाल भी प्रेमचंद अग्रवाल की तरह ही नियमों का हवाला दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो भी नियुक्ति हुई है वो नियमों के तहत ही हुई है और वो दूसरे लोगों की सिफारिश का भी जिक्र कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है। तो मैं बताता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया। मेरे कार्यकाल के नियुक्तियों का प्रश्न इन्होंने उठाया, उसमें मेरा साफ ये कहना है, मैंने 158 नियुक्तियाँ करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियाँ मैंने नहीं करी हों। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों और अपने बहू बेटे को नौकरी देने के मामले में कुंजवाल जब निशाने पर आए तो उन्होंने स्वीकार किया कि नैतिक आधार पर यह नहीं होना चाहिए था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या इतने भर से हो जाएगा? हालांकि कुंजवाल ये भी कह रहे हैं कि जनता उन्हें विधानसभा चुनाव में हराकर पहले ही सजा दे चुकी है। इस सब के बावजूद क्या कांग्रेस की कोशिश यही है कि कुंजवाल को बचाने के लिए बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं, या फिर कुंजवाल का माफ़ी वाला बयान काफ़ी है? अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। यह अच्छा है कि उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी बात स्वीकार करी। दूसरे लोग तो स्वीकार भी नहीं कर रहे। कम से कम कुंजवाल जी कांग्रेसी होने के नाते इतना बड़ा दिल तो है, खुलकर उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पे लगा और मैंने गलती की है। ये उन्होंने स्वीकार किया, ये उनका बड़प्पन है। आज तो ऐसे नेता भी नहीं है, चोरी भी कर रहे और सीना चोरी भी कर रहे, बताने को तैयार नहीं। वो तो लिस्ट जब जारी हुई तब पता चला कितने पागड़ मिल रहे हैं इस राज्य में। कुंजवाल को लेकर अब करण महरा यही कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन सवाल ये कि नैतिकता पद पर रहते हुए कहां चली गई थी? जब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आप पद पर थे तो आपको जनता के बजाय बेटे बहुओं की याद ज्यादा क्यों आई? यहाँ तो जो मोदी जी ने कहा बिल्कुल सही साबित हो रहा है। मोदी जी ने कहा रेवड़ी कल्चर चल रहा है हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा परिवारवाद चल रहा है हिंदुस्तान में, हम उसको समाप्त करेंगे। उन्हीं की सरकार ने कर दिया। इस पर अगर मोदी जी को एक्शन लेते हैं, और एक नहीं, जितने आधे दर्जन से ज़्यादा विधायक मंत्री इसमें शामिल हैं या उनके मंत्री जो केंद्र में शामिल हैं, उनके भी नाम इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ, उन सब के खिलाफ अगर मोदी जी कार्रवाई करते हैं तो लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने कहा उसको मैं सही मानूंगा। अन्यथा फिर एक नया जुमला है, लोगों को बरगलाने वाली बातें। कुंजवाल के परिवारवाद को बचाने के लिए कांग्रेस अब बीजेपी के परिवारवाद को ढाल बना रही है, मगर सवाल यही है कि उत्तराखंड में इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, एक का परिवारवाद है, दूसरे का परिवारवाद नैतिकता है, तो इस तरीके से चलेगा नहीं। सवाल उत्तराखंड की जनता के हक का है, सवाल उन नौजवानों के हक का है जो बेरोजगार हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ नेता, मंत्री, अधिकारी और विधायक अपना डाका डाल देते हैं।